इस समय भी वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जैसे ही सारे आंकड़े सामने रखेंगे हम दोबारा वो तस्वीरें शुरू कर देंगे। इस समय ये आंकड़े दिखा रहे हैं। श्वेता, मुझे लगता है सुप्रिया जी आपके लिए क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर आप लगातार सुबह से आज तक देख रही होती तो इस तरह की टिप्पणी करने की आपको जरूरत नहीं होती। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मौजूदा वक्त में हम एग्जिट पोल पर चर्चा जरूर कर रहे हैं, लेकिन लगातार, और आपके कहने की जरूरत नहीं है, विपक्ष के कहने पर आज तक सवाल नहीं पूछता है। हम सबसे बड़ा चैनल होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, आपकी भावनाओं की भी कद्र करते हैं, और आपकी जो भावनाएं हैं वो एक आम हिंदुस्तानी की है, हमारी भी वही भावना है कि कोरोना के केस में कमी आनी चाहिए। लेकिन चूंकि वक्त एग्जिट पोल का है, हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। और सुप्रिया जी, आप भी जानती हैं, सरकार को लेकर आप निशाना साधिए, सारी चीजें कहिए, लेकिन विपक्ष को विकल्प के तौर पर अगर जनता नहीं मान रही है तो ये भी आप लोगों को अपने भीतर झांक कर देखना होगा। अगर हम असम की बात करें, यहाँ पर लोगों को एक सेकंड सुन लीजिए, क्योंकि मीडिया को जिम्मेदारी सुनाने के लिए, बताने के लिए बार बार राजनेता सामने आ जाते हैं, लेकिन उनकी क्या जिम्मेदारी है वो खुद इस बात को नहीं समझते। मना करते आपके बड़े नेता कि हम चुनाव में नहीं जाएंगे, इस समय कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में राहुल बिल्कुल आखिरी में जाते हैं और तब वो मना करते हैं कि हम बंगाल नहीं जाएंगे। मैम, ऐसा दोहरा चरित्र तो नहीं चलेगा ना। और इस तरह से मीडिया को उसका, मैम सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, मीडिया को ज्ञान देना बहुत आसान होता है, खुद नहीं सुन लीजिए ना, खुद बहुत मुश्किल होता है कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। आप बताइए ना पंजाब में क्या हो रहा है, आप बताइए राजस्थान में क्या हो रहा है, आप दूसरे राज्यों का उदाहरण दीजिए, केरल में बताइए क्या हो रहा है। मैम, आपको एग्जाम्पल देना चाहिए। अब आप मुझे बोल, अगर आप मैं हूँ तो मुझे बोलने का मौका भी देना पड़ेगा। लेकिन ये आईना दिखाने वाली बात है। पहले आईने के सामने आप खड़ी होंगी तो पहले आपका चेहरा दिखेगा, तो इस वजह से मतलब मैं आपको आईना नहीं दिखा रही हूँ। मैम, गुजारिश है आपसे, हम आगे बढ़ते हैं अब एग्जिट पोल पर। नहीं चित्रा जी, आप मुझे 1 मिनट का 35 मिनट का लेक्चर देके आगे नहीं बढ़ सकती। अरे 35 मिनट नहीं बोला ना सुप्रिया सुनेत, मैंने बोल लीजिए, फिर प्रभु साहब इंतजार कर रहे हैं, बोल लीजिए। कह रहे हैं ना कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एनएसए की धमकी डॉक्टरों को नहीं देनी चाहिए, संपत्ति जब्त करने की धमकी नहीं देनी चाहिए, डॉक्टरों को कानपुर में हवालात में नहीं डाल देना चाहिए। क्या बात कर रही हैं आप? उत्तर प्रदेश में 24 आपकी बात से आए ना विपक्ष सामने। मैम, ट्विटर पे विपक्ष को नहीं आना चाहिए ना, आए ना सामने। चले हम बाहर निकलते हैं। अब एग्जिट पोल, चूंकि उत्तर प्रदेश को लेकर तो हमारा एग्जिट पोल है नहीं। ठीक है मैम, अगर आपसे आपकी रचनात्मक भूमिका की बात कर लो तो आप मुझे 1 मिनट 35 सेकंड का लेक्चर देके आगे बढ़ना चाहिए। या हमें रचनात्मक भूमिका नहीं बताए, हम अपनी जिम्मेदारी को खुद समझते हैं, हम यहाँ पर बहस को खत्म करते हैं। मैं जो बात करूंगी आपकी या फिर मेरी ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। कोरोना खत्म होना चाहिए और हर एक राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, हर एक राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। मैं तो सिर्फ कह रही हूँ, आज देश में लोग मर रहे हैं और प्राइम टाइम पर अगर हम एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं तो क्या एक आदमी को एक्स्ट्रा बेड मिल रहा है अस्पताल में? जब लोग मर रहे थे तो उस समय, एक सेकंड, जब लोग मर रहे थे तो उस समय राहुल गांधी अपनी बॉडी दिखा रहे थे। आगे बढ़ते हैं, वो समुद्र में छलांग लगा रहे थे, समंदर में छलांग लगा रहे थे। मैम एक सेकंड, ये गंदा कमेंट कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मैम, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पूरी इज्जत करते हुए प्रभु चावला जी, अभी जो एग्जिट पोल का आंकड़ा असम का हमने सामने रखा है, व्यक्तिगत कमेंट्स आप कर रही हैं। मैं व्यक्तिगत कमेंट्स नहीं कर रही हूँ सुप्रिया सुनेत। एक सेकंड मैम, आपको बताया गया होगा कि यहाँ पर हम एग्जिट पोल के लिए चर्चा कर रहे हैं। आपकी जो